आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा करना पड़ता है। इसकी वजह से आज भी बहुओं को घुट घुट के जीना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी कहानी है जो समाज में फैली कुरीतियों से पर्दा उठाएगी। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते थे। गांव में मोहन अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। मोहन की पत्नी सीमा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो सीमा ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह सब बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति मोहन से शहर जाने की बात कही। मोहन गांव में ही पला बढ़ा था, इसीलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? सीमा ने मोहन से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से गुस्सा हो गया और उसे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मारने पीटने लगा। मोहन की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन सीमा सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसीलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही मोहन को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है तो वह सारे गांव में सीमा को ढूंढने निकल गया। मोहन गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगती है, लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गाँव वालों से आकर बताते हैं कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही मोहन तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। मोहन को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही मोहन सीमा के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि सीमा अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। सीमा को ऐसी स्थिति में देख गांव वालों को लगा जरूर यह कोई भूत प्रेत का साया है, सीमा के पीछे पड़ गई है। सभी ने सीमा को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीमा सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके सीमा को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को सीमा की हरकतें भूतिया की ओर इशारा कर रही थी, इसीलिए सभी ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। मोहन ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और सीमा के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने सीमा को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो यह नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सीमा तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक ने सीमा के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही सीमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। सीमा ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने सीमा को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि सीमा अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर सीमा के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर भेज जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूत प्रेतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।